महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सवालों के घेरे में हैं। जिस तरह के नतीजे आए उसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। नतीजों के आने के बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष की तरफ से ईवीएम में धांधली की बात कही जा रही है। महाराष्ट्र के मरकटवाड़ी गांव में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की गई और अब उसी गांव के विधायक उत्तम जानकर ने बड़े दावे कर खलबली मचा दी है। तो क्या दावा किया उन्होंने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल रखा था और अब एनसीपी शरद चंद्र पवार के विधायक उत्तम जानकर ने इन नतीजों को लेकर बड़ा दावा किया है। उत्तम जानकर ने आरोप लगाया कि महायुति गठबंधन ने ईवीएम में छेड़छाड़ कर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीता है। उनका दावा है कि अजित पवार जीते नहीं बल्कि 20,000 वोट से चुनाव हारे हैं। जानकर ने आगे कहा कि उन्होंने बारामती और माड़ विधानसभा सीट पर हर उम्मीदवार के वोट शेयर का सूक्ष्म अध्ययन किया है, जिसके बाद उन्हें समझ आया कि बारामती में 1 पर 3 की सेटिंग लगाई गई थी। अजित दादा को 1,80,000 वोट मिले हैं। इस लिहाज से योगेंद्र पवार के मिले 80,000 वोट प्लस 60,000 यानी 1,40,000 वोट है। अजित दादा के 1,80,000 वोट में से 60,000 वोट घटा दो तो उनके पास 1,20,000 वोट बचते हैं, यानी अजित पवार 20,000 वोट से चुनाव हारे हैं। जानकर ने दावा किया कि मेरे विश्लेषण के बाद ये तथ्य मेरे सामने आया है कि महायुति के सिर्फ 107 विधायक ही चुनाव जीते हैं। इनमें बीजेपी के 77, शिंदे गुट की शिवसेना के 18 और अजित पवार की एनसीपी के सिर्फ 12 विधायक ही चुनाव जीते हैं। इस हिसाब से हकीकत में चुनाव में महायुति को बहुमत मिला ही नहीं। जानकर ने चुनाव आयोग को चुनौती दी कि अगर वो मेरी विधानसभा सीट पर दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव कराने को तैयार हो तो वो अपनी सीट से इस्तीफा देने को राजी है। बता दें कि उत्तम जानकर सोलापुर जिले की मालाशिरस सीट से विधायक है। मरकटवाड़ी गांव इसी विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है और इसी गांव से ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई। डीबी लाइव की रिपोर्ट।